नगर निगम के अंदर ये 10वीं घटना है। जब तक इस पे एक कानून नहीं बनेगा कि भाई एमसीडी में एक टाइम बॉन्ड किया जाए, इतने दिन में वो परमानेंट किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं हूं राजेश्वर चौहान। मैं वही हूं जो बड़ा पॉपुलर है, साधना नॉर्थ। साधना नॉर्थ में भ्रष्टाचार का आलम आप देख लीजिए, बेपनाह है। यही वो जगह है जहां के डीसी साहब गिरफ्तार हुए। अब जब डीसी जैसा अधिकारी भ्रष्ट हो तो सोचिए सफाई कर्मचारियों की किस्मत और उनके भविष्य का क्या होगा। वो तो अंधकार में डूबेगा ही डूबेगा। इसीलिए यहाँ पर कल का बहुत बड़ा हादसा हुआ। कल एक एसआई कर्मचारी थे एमसीबी के। अब सोचिए उनकी दशा की, उन्होंने ऊपर से छलांग लगा के अपनी जान दे दी। दोषी कौन? क्या वाकई अधिकारी? क्या ऐसी बात हुई उस बंद कमरे में? क्या प्रतापना दी गई उनको जो उन्होंने ऐसी मानसिकता ला दी कि ऊपर से छलांग लगा दी? लोग कहते हैं कि मरना आसान होता है। जनाब मर के देखिए जरा, मरना सबसे कठिन होता है, जीना फिर भी आसान है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर एमसीडी में चल क्या रहा है। अमित जी, क्या चल रहा है एमसीडी में आखिर? एमसीडी में जो चल रहा है वो इस वक्त भ्रष्टाचार का माहौल चल रहा है। जिस भ्रष्टाचार के माहौल की वजह से इतना प्रताड़ित किया गया एक एएसआई राजकुमार जी को, जिन्होंने कल बड़े ही दुखी मन से कल सुसाइड किया। और सुसाइड करने के बाद आज ये जो यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि अभी सुनने में आया है कि ऐसी नगर निगम के अंदर ये 10वीं घटना है जिसके अंदर कर्मचारी को ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। कर्मचारी चाहे कोई भी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, एसआई हो, वो सारे निगम के कर्मचारी हैं। परंतु एक छोटे से 2 मिनट लेट होने की वजह से एएसआई राजकुमार जी को सस्पेंड किया गया। और सस्पेंड के पीछे कारण हम जानना चाहते हैं, क्या कारण रहा है? मैंने आपको भी बताया ना कि सिर्फ 2 मिनट अपनी ड्यूटी पे लेट थे, वो वहाँ पे नहीं मिल पाए। 2 मिनट बाद वो आए तो उनको एक मेमो दी गई और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया। आपने मुझे ये याद दिला दिया, मुझे बहुत सारे कर्मचारी लिख रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं। हर वार्ड में 7:30 की हाजिरी है, अगर वो 10 मिनट लेट होता है तो अब बात वही आ जाती है। वही एसआई होते हैं वहाँ पर, वो उनको हाजिरी नहीं लगाने दे रहे, खासकर महिलाएं। तो महिलाएं क्या करें जो सिंगल मदर हैं, घर पे बच्चों को स्कूल छोड़े अपनी हाजिरी देके, उनके लिए तो ग्रेस एक टाइम देना चाहिए। वो आज ही मुझे कॉल आया, इसी जोन से आया है कि सर अब छुट्टी हूँ, नहीं दे रहे हैं। उनका क्या, जो घर बैठे सैलरी ले रहे हैं वो तो आराम से सैलरी ले रहे हैं लोहड़ी पर, उनका क्या है फिर? उन लोगों का क्या? उनकी हाजिरी तो कर्मचारी मेहनत कर रहा है, गर्मी में आ रहा है, उसको आप 5 मिनट अगर लेट आता है तो एब्सेंट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारी कितनी बार मीटिंग हुई है। उसके अंदर मीटिंग के अंदर जो हमारी लेडीज कर्मचारी है उनको आधे घंटे की और ज़्यादा छूट दी गई है। परंतु जो इस तरीके से कर रहा है, शोषण कर रहा है या उत्पीड़न कर रहा है, उसके खिलाफ आज आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। उसी भीड़ को आज मद्देनजर रखते हुए जो यहाँ पे मांग डिमांड चल रही है, वो मांग डिमांड ये चल रही है कि जो भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई हो और उनको अंदर किया जाए, जो कि उनको तलब किया जाने के बाद जो ऐसे और अधिकारी हैं उनको ज्ञान हो और उनको ऐसी पहचान हो और उन लोगों की पहचान भी होगी जो कर्मचारियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहा है, रिश्वत के नाम पे 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं। और ऐसे ही अधिकारियों के खिलाफ हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। जनाब एक चीज़ बताइए, अभी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, लग रहा है कि इंसाफ मिल, पर इंसाफ नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद नारे लगेंगे, थोड़े कड़वे सवाल होते हैं मेरे, उसके बाद सब अपने घर चले जाएंगे और शायद एसी कूलर चला के सो जाएंगे। जिसको जाना था, एक परिवार उजड़ गया, उसका क्या आखिर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जो इतनी बड़ी हादसा कल जो हुआ है, सभी संगठन इसका विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो आदमी होगा जो अपने निगम के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए रोक रहा होगा या फिर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सम्मिलित नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे ही लोगों की ये हालत होती है। चीज़ जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो एसआई अब नहीं रहे वो कौन से समाज से आते थे, वो जानकारी है? ये आंसर मैं देना चाहता हूँ कि ये डैम्स का परिवार है, इसके अंदर हमारे को जात बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। फिर भी जानना चाह रहा हूँ। सोलंकी हैं वो, और सोलंकी ठाकुर भी हो सकते हैं, जाटव भी हो सकते हैं, और वाल्मीकि का तो नहीं, परंतु मुझे सुना गया है, कल आया था कि वो वाल्मीकि थे। जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डैम्स का परिवार है वो हमारा सबका परिवार है, इसमें चाहे कोई भी हो। पर मैं ये जाति, मैं बता रहा हूँ क्यों लाया हूँ जाति, क्योंकि आखिर एक बार बताइए, इसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं फेस करता हूँ, रोज मैं कवर करता हूँ। वाल्मीकि से ऊपर जो लोग हैं वो उन पे अपना कर ही रहे हैं, SIL से लेके इंस्पेक्टर।
इसलिए मैंने पूछा आखिरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, यहाँ जाति विशेष कोई महत्व नहीं रखती। यहाँ महत्व रखता है पैसा, यहाँ महत्व रखता है चोर बाजारी जालसाजी। ठीक है, अब जो अन्य लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के भी हैं, जो लोग वैसे लोग हैं, अन्य बिरादरी के लोग हैं जो इनके साथ संबंधित है, वो तो आत्महत्या नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं वो आदमी पीड़ित था, कहीं परेशान था, कहीं ना कहीं उसका शोषण किया जा रहा था, जब ये हरकतें हुई, जब भी उसने इतना बड़ा कदम उठाया, पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़ गया। वो ऐसा क्या हो गया कि 2 घंटे या 2 मिनट में लेट आने के बाद आप उसे सस्पेंड कर दोगे या टर्मिनेट कर दोगे? एक चीज मुझे जो पता लगी, सस्पेंड के पीछे क्या जो डीसी गिरफ्तार हुए उसके कोई लिंक बताया जा रहा है, कुछ ऐसा है? मुझे रोशनी डालिए इस पे। जो सस्पेंड हुए वहाँ लिंक मुझे नजर आ रहा था कि उससे जुड़ा हुआ है ये मामला। हमारे साधना नॉर्थ के अध्यक्ष हैं शिवा धिंगान साहब, उसके लिए संक्षेप में ये बता पाएंगे क्योंकि जो नहीं देखते हैं। जनाब एक चीज बताइए, जो खबर मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि उससे लिंक है डीसी जो गिरफ्तार हुए, कितनी सच्चाई है इसमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी 1 महीने पहले ही यहाँ इस जोन में डीसी और एओ रंगे हाथ रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। और यहाँ जितने भी एडोप बेस पे अधिकारी आ रहे हैं बाहर से डिपार्टमेंट से, ये सिर्फ निगम को लूटने आ रहे हैं। और ये निगम के कर्मचारियों का और हमारे एएसआई और एसआई कोई भला नहीं करते, सिर्फ शोषण करते हैं और इन्हें टॉर्चर करते हैं। और आज एक टॉर्चर का नमूना ये जो हमारे एएसआई राजकुमार सोलंकी जी ने आत्महत्या कर ली है, ये आपके सामने है। और ये सिर्फ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी यहाँ फैला रहे हैं। और मेरी निगम के जो आला अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इनके साथ न्याय करा जाए और इनके घर में एक पक्की नौकरी तुरंत आज अभी दिए और इनको मुआवजे की घोषणा की जाए। जैसे एक मिनट, जब भी यहाँ से हमारे संगठन जितने भी हैं जब भी हटेंगे, अथवा हम बाहर जाके धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ एक चीज और आ गई, आपने कहा कि लोगों को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिया जाए, पर कितने सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सालों से भटक रहे हैं। ये जो ऊपर बैठे हैं ना, ये कहते हैं हाँ हाँ आपको सब कुछ दे दिया, सोने का सिंहासन आप अभी ले लीजिए, खामोश करा देते हैं। उसके बाद उस परिवार का क्या होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसकी सुध कोई लेता है बाद में या नहीं लेता? मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें ये बरसों से इसी बातों से ठगते आए हैं। एक शादरा नॉर्थ में आज से 8 साल पहले एक केस हुआ था, नरेंद्र रजब सिंह, उसकी वाइफ आज भी कच्ची है, उसकी पक्की नौकरी के लिए मांग करा था, उसे 50 लाख रुपए की जो उसकी घोषणा की थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वाल्मीकि समाज आज जागरूक है, लड़ने के लिए मजबूत है। आज संगठन के माध्यम से यहाँ जो भी जरूरी लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ी जाएगी। और यहाँ से हम तब उठेंगे जब उसके घर में एक पक्की नौकरी के आदेश संगठन के और उसके कर्मचारियों के हाथ में होंगे, और जो उसकी घोषणा होगी, जो भी उसका लाभांश बनता है, वो एक मुफ्त राशि से उसे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं आपको याद में आ रहा हूँ, मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही जोन है नियुक्ति पत्र के नाम से कागज के टुकड़े ना सालों से लेकर घूम रहे हैं इसी जोन के लोग, सालों से। और इनको वो टुकड़े देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये अभी भी दे देंगे शायद, अगर ये थोड़ा सा और कहेंगे ना तो एक नियुक्ति पत्र जो चले गए उनके घर वालों के नाम दे देंगे। पर उस टुकड़े का क्या? कुछ लोग उस नियुक्ति पत्र को लेकर दुनिया से चले गए, उन्हें कुछ नहीं पता चला, इस दुनिया से चले गए, उस नियुक्ति पत्र को पर पोस्टिंग नहीं मिल पाई। अब आप सोचिए अमित जी, ये वही जोन है, सालों से वो लेटर लेके ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अस्पताल में चले जाएं तो उससे इलाज भी नहीं होता उससे, ये वही जोन है। अभी तक उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। इतना बड़ा नगर निगम होने के बाद जो दावा किया जाता है 62,000 है कहाँ पर? अब मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जो टोटल कर्मचारी है वो है 63,745। उसके अंदर जो अभी आपने एक बात कही लेटर की, और उसके बारे में हम आपसे अलग चर्चा करेंगे, परंतु जो आज का मेन मुद्दा है उस बात करते हैं कि अभी हम लोग पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा हुआ है ऊपर जो डीसी वगैरह अधिकारी, तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। दिल्ली सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा और साथ के साथ निगम प्रशासन से जो इसके अंदर संलिप्त लोग हैं उनके लिए कानूनी कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। जनाब क्या कहना चाहते हैं, जो हादसे हो रहे हैं एमसीडी में आए दिन, जांच जारी है? जब तक ऐसे अधिकारी रहेंगे, अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं होगा, जब तक ऐसे ही होता रहेगा। अब आप देख लीजिए जनाब, यकीन मानिए ये जॉन वही हाँ जी ऐसा है, हादसा इतना बड़ा हो गया। हाँ जी, और एमसीडी में एक नहीं है, ऐसे हजारों के। हमारे जो डीसी साहब थे जिन्होंने ये सस्पेंड किए थे, जिन्होंने ये एएसआई सस्पेंड किए थे, सबसे पहले तो वो अधिकारी भ्रष्ट था जिसने वो सस्पेंड किए थे, क्योंकि प्रेशर उनकी तरफ से ही था। लिप्त होने चाहिए, वो भी लिप्त होने चाहिए, क्योंकि प्रेशर उनकी तरफ से ही था जिसने पहले सस्पेंड किया है। और सस्पेंड करने के बाद एक भ्रष्ट आदमी सस्पेंड कर रहा, उसे
बहाल करना चाहिए था, क्योंकि वो सस्पेंड भ्रष्ट आदमी ने किया, और जब भ्रष्ट आदमी ने सस्पेंड किया तो उसे तुरंत के तुरंत बहाल करना चाहिए था। उसके बच्चों को, किसी को, आश्रित को अब उन्हें नौकरी देनी चाहिए और पैसा देना चाहिए, पक्की नौकरी और मुआवजा। क्योंकि अब जो होगा ना वो लिखित में अगर ये देंगे तो लोग बाग यहाँ से हटेंगे। हमारे सफाई कर्मचारी जितनी भी यूनियनें आई हुई हैं वो जब ही हटेंगे जब इन्हें लेटर दिया जाएगा कि भाई हाँ उसे सब कुछ लिखित में दिया जाए। नहीं तो जब तक जोन के अंदर दिया जाए उससे काम बन जाएगा। बड़ा क्वेश्चन ये है कि 3-3, 4-4 महीने सैलरी रोकना और एम्प्लॉय पूरे दिन यहाँ रहता है इनकी नजरों के सामने। 20%, 30% जो भी नियमावली अनुसार उसके परिवार को दिया जाना चाहिए, और ना देने के कारण क्या हो सकता है, ऐसी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं, ऐसी फाइलें दबी हो सकती हैं, जिस प्रकार से मैं भी एक विक्टिम हूँ। कई महीनों से घूम रहा हूँ यहाँ पे। देते कहाँ हैं आप, यकीन मानिए। आपको याद है कोविड में पॉलिसी की 1 करोड़ रहेंगे, आपको पता है उसके बाद जैसे ही वो मांगने गए थे लोग, उन्होंने पॉलिसी बताकर चेंज कर दी कि नहीं नहीं ये तो उस पॉलिसी में आते ही मैंने खुद बात। सुधार कैसे होगा? सुधार ऐसे होगा जब ये कानून बनाए गए हैं और ये सर्कुलर आ रहे हैं हेडक्वार्टर से, तो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एम्प्लॉय की बातें सुननी चाहिए। बस ये है कि उसको दबा दिया जाता है, फाइलें दबी पड़ी। एक चीज मुझे बताइए, ऐसे हादसे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, सफाई कर्मचारी आज भी बदहाल है, कर्जदार है, ये कैसे भला होगा जब भ्रष्ट अफसर ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं और कलम जो है ना किस्मत लिखने की कर्मचारी की वो उन्हीं के हाथ में है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो जब तक इसमें टाइम बॉन्ड नहीं करेंगे ये लोग, अब एक डेथ केस का कर्मचारी करीबन 15 साल हो जाते हैं उसे, 15 साल तक कच्चा रहता है वो, और अभी 15 साल हो गए, 16वां साल लग गया 2010 तक के कर्मचारियों को, अभी तक इन्होंने परमानेंट नहीं किया। जब तक इस पे एक कानून नहीं बनेगा कि भाई एमसीडी में एक टाइम बॉन्ड किया जाए, इतने दिन में वो परमानेंट किया जाएगा। ये मुझे क्या यूनियंस जो है उनकी पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है आपस की लड़ाई में, और ये प्रशासन को पता चल गया है कि आपस में एक नहीं है तो क्या इंसाफ करवा लेंगे, इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते हैं। देखो फायदा तो जरूरी है, ऐसा है कि भाई फायदा तो जरूरी उठाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारे अलग अलग बटे हुए हैं और हमारा समाज एक जगह है, आज भी एक जगह। ये सारे अगर एक जगह ना होते ना तो इतने सारे भीड़ ना होती यहाँ पे, अगर एक ना होते तो। लेकिन ये है कि भाई ये बटे हुए, कुछ उधर चल रहे हैं, कुछ इधर चल रहे हैं, तो इस हिसाब से है। हाँ, अब देखना ये है कि वाकई क्या ऊपर देखिए वहां से गिरे थे, इंसाफ मिल पाएगा या फिर ठंडे बस्ते में। और यहाँ कानून वाकई क्या कहूँ, सब जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो यहाँ से डीसी चले गए ना, वह यकीन मानिए निर्दोष साबित होकर आ जाएंगे, कहीं ट्रांसफर हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और जो कल इस दुनिया से चले गए, ये भी एक सत्य है, हो सकता है उन पर कुछ नए आरोप मढ़ दिए जाएं, उन्हें ही भ्रष्टाचारी साबित कर दिया जाए, ये कानून ऐसा ही है जनाब। अब यहाँ आप एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन और एमसीडी, इन दोनों पे बड़ी जिम्मेवारी है। पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस का है, पर पुलिस आपके मकान बनवाती है जनाब। अब आपको कभी मकान बनवाने हो तो ठेकेदार की तलाश मत करिए, पुलिस वालों से कहिए एक पैकेज दे दीजिए, पूरा मकान बना के दे देगी आपको, ये पुलिस का काम हो गया है। अब आप देख लीजिए एमसीडी में भ्रष्टाचार का आलम, दिल्ली वाले परेशान तो है, कर्मचारी परेशान है, हर लेंटर की एक कीमत। और आप यकीन मानिए आप 4 दीवारी बनाइए, कोई नहीं झांकेगा जब तक कि आपका लेंटर नहीं पड़ जाता। जैसे ही लेंटर पड़ा उन्हें पता चल गया कि अब ये फंस गया है, अब जो हम देंगे उतना इसे देना पड़ेगा। यही हाल है भ्रष्टाचार का, पर कर्मचारियों की हालत है। अब क्या इंसाफ मिलेगा? आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।